हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका प्रॉब्लम नंबर 25 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहां पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी बाय यूजिंग स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो हमने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में बताए थे। वो सभी वीडियोस आपको देखना चाहिए। उसमें आपको स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करना या डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करना उसके फार्मूलीज मिल जाएंगे। वो वीडियोस का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसी के साथ साथ आपको एक वीडियो और देखना है जिसमें हमने बताए थे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। वो 5 रूल्स आपको पता होना चाहिए। वो रूल्स अगर आपको पता है तो आप कोई भी स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो वही 5 रूल्स का यूज करके हम ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं। तो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहां पे हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ए बी। ठीक है, तो यहां पे ए बी कहां है? देखो यहां पे 3 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी। उसमें जो सी पॉइंट है उसको इग्नोर करो, सिर्फ ए और बी के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो यहां पे हम सॉल्व करेंगे। और जैसा हमने कहा था कि हमें वो 5 रूल्स का यूज करना है, तो चलो सबसे पहले यहां रूल नंबर 1 का यूज करो। कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 पहले अप्लाई करना है। क्या है रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 ये है कि कोई भी प्रॉब्लम जब आपके सामने हो और आपको उसको अगर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करना है तो कोई डायरेक्टली स्टार या कोई डायरेक्टली डेल्टा सॉल्व मत करो। पहले चेक करो कि वहां पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं। आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानते आना चाहिए। कौन किसके साथ सीरीज में है या कौन किसके साथ पैरेलल में है, ये आपको पहचानते आना चाहिए। तो चलो यहां पे हम चेक करके देखते हैं कि यहां पे कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं। अगर है तो वो हम सॉल्व करेंगे। अगर सीरीज पैरेलल नहीं है तो ही फिर हम स्टार या डेल्टा को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और आगे जो है ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने आगे के स्टेजेस यहां ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलो यहां हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। हमें सबसे पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना है। तो देखो यहां पे कोई किसी के साथ सीरीज पैरेलल में है क्या? नहीं है। कोई भी रेजिस्टेंस किसी दूसरे के साथ सीरीज में या पैरेलल में नहीं है। तो हमने रूल नंबर 1 यहां अप्लाई कर लिए। अब रूल नंबर 2 ये है कि अगर आपके सामने 2 डेल्टा हो तो कोई भी एक डेल्टा सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पे स्टार डेल्टा हमें अगर चेक करना है तो यहां पे 2 डेल्टा नहीं, यहां हमारे सामने 3 डेल्टा है। देखो ये एक डेल्टा है 1 1 1 वाला, ये भी एक डेल्टा है और ये भी एक डेल्टा है, 3 डेल्टा है। तो यहां रूल नंबर 2 नहीं लगेगा, यहां रूल नंबर 3 लगेगा। रूल नंबर 3 हमने ये बताए थे, अगर आपके सामने 3 डेल्टा हो तो क्या करना, वो हमने रूल नंबर 3 में बताए थे। तो रूल नंबर 3 ये है कि अगर आपके सामने 3 डेल्टा हो तो आपको क्या करना है, 3 डेल्टा के बीच में जो स्टार होती है वो सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान में रखना, 3 डेल्टा के बीचों बीच हमेशा एक स्टार होती है। अगर वो स्टार को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो तीनों डेल्टा एट ए टाइम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 डेल्टा के बीच में ये देखो एक स्टार है 1 1 1। ये 1 1 1 वाली जो स्टार है, ये स्टार को सॉल्व करो। अगर आप वो स्टार को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार को सॉल्व करना मतलब क्या करना, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना। तो चलो हम क्या करेंगे, ये स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। अगर उसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसके एंड्स, उसके आउटर एंड्स ऐसा ज्वाइन करेंगे। देखो ये देखो, हम यहां पे डेल्टा बना देंगे, उसके एंड्स ऐसे हम बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमने यहां पे डेल्टा बना रहे स्टार के बाहर से। देखो ये हमें स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो ये डेल्टा हमने बना लिए। ठीक है, ये डेल्टा है। अब ये डेल्टा के एलिमेंट्स, ये जो डेल्टा की ब्रांचेस है उसके ब्रांचेस का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो ब्रांच है, मान लो ये ब्रांच नंबर 1, ये जो ब्रांच है मान लो इसको ब्रांच नंबर 2, और ये जो ब्रांच है मान लो इसको ब्रांच नंबर 3। किसको 1 2 3 देना, ये चॉइस आपका है। आप चाहे तो ऐसा 1 2 3 लिखो या ऐसा 1 2 3 लिखो, या आप अगर आपको 1 2 3 नंबर नहीं देना है, कोई और नंबर देना है तो वो दो। आप चाहे तो R1 R2 R3 ऐसा लिखो या RX RY RZ ऐसा लिखो, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये डेल्टा के सभी ब्रांचेस का रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यानी ब्रांच नंबर 1 2 3 तीनों रेजिस्टेंस का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए यहां पे हमें स्टार टू डेल्टा का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए स्टार टू डेल्टा का फार्मूला अप्लाई करो। और सबसे अच्छी बात यह है कि डेल्टा के तीनों ब्रांचेस का जो वैल्यू है, तीनों ब्रांचेस का वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम निकलेगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो स्टार है वो स्टार की वैल्यूज भी सेम है। देखो 1 ओहम 1 ओहम 1 ओहम 1 1 1 स्टार की तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम है, तो जो डेल्टा बनेंगी वो डेल्टा की भी तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम ही आएगा। तो ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3 तीनों के लिए एक ही कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब आपको यहां पे स्टार टू डेल्टा का फार्मूला हम बता देते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, देखो आपने ये दो रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन किए, तो आपको क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है, फिर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय ये थर्ड। ठीक है, यानी 1 + 1 + 1 × 1 डिवाइडेड बाय ये 1। ठीक है, तो ऐसा लिखना है, देखो 1 + 1 + 1 × 1 डिवाइडेड बाय 1, इस तरह से। ठीक है, ब्रांच नंबर 2 के लिए भी वही करना है। देखो ब्रांच नंबर 2 का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है, आपने ये दो रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन किए, तो क्या करो, इन दोनों को पहले ऐड करो, फिर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइडेड बाय ये थर्ड, यानी 1 + 1 + 1 × 1 डिवाइडेड बाय 1। तो ये इसी तरह से बनेगा, आंसर इसका भी वही आएगा। और ब्रांच नंबर 3 के लिए भी बिल्कुल वही करना है। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस को ज्वाइन किए, तो 1 + 1 + 1 × 1 डिवाइडेड बाय ये वाला 1। ठीक है, तो वही बनेगा। अब यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, दैट इज 3 ओहम। तो फाइनली डेल्टा स्टार को हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर लिया है, और स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करने के बाद जो डेल्टा है वो डेल्टा के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए 3 ओहम। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टेज ड्रॉ करते समय सिर्फ आपको एक बात की तरफ ध्यान रखना है कि जो स्टार को आपने सॉल्व किए वो स्टार को आपको रिमूव करना है, उसके जगह डेल्टा ड्रॉ करना है, क्योंकि स्टार को हमने डेल्टा में कन्वर्ट कर लिए, इसलिए स्टार को हटाओ और स्टार की जगह डेल्टा ड्रॉ करो। इसका मतलब ये देखो, ये जो बाहर में जो है 1 1 1 ओहम, ये बाहर का रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा। तो देखो इसके बाद का जो स्टेज है वो ये है, जो बाहर का 1 1 1 है वो एज इट इज रहेगा। तो ये देखिए बाहर का 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे एंड ए है और यहाँ पे एंड बी है, इसी के अक्रॉस हमें फाइंड आउट करना है। तो बाहर का जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे 1 ओहम 1 ओहम 1 ओहम। ये देखिए हमने बाहर के रेजिस्टेंसेस जो सॉल्व नहीं किए थे वो हमने एज इट इज शो किए। और अब देखो अंदर में हमने यहाँ पे एक डेल्टा बना दिए, क्योंकि हमने स्टार को डेल्टा में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है तो स्टार को रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो जो स्टार है 1 1 1 वाला, ये स्टार को हमने रिमूव किए और उसके जगह हमने यहाँ पे डेल्टा बना लिए। ठीक है, ओके, ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा हमने यहां बना लिए। और डेल्टा के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू सेम है, डेल्टा के तीनों ब्रांचेस का वैल्यू रहेगा 3 ओहम। तो यहां पे हम यहां लिख लेंगे 3 ओहम ईच, ये भी 3 ओहम, सभी के सभी जो है वो 3 ओहम रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हम ये इधर से शो करते हैं। ठीक है, ये सभी रेजिस्टेंस जो है वो सेम रहेंगे, ये देखिए। ओके, और अब इतना होने के बाद देखो न्यू स्टेज यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है। कोई भी न्यू स्टेज बनने के बाद आपको उसमें फिर से रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। रूल नंबर 1 हर न्यू स्टेज पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो हमने न्यू स्टेज तो बना लिए यहाँ पे, ठीक है, और अब यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे आपको पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक करना है। अगर है तो सॉल्व करना है, सीरीज पैरेलल नहीं है तो ही स्टार या डेल्टा को सॉल्व करना। ठीक है, तो पहले हमेशा ध्यान में रखो, पहला प्रेफरेंस आपको सीरीज पैरेलल को देना है। सीरीज पैरेलल खत्म होने के बाद ही आपको स्टार या डेल्टा सॉल्व करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रखो। तो देखो यहाँ पे ये न्यू स्टेज जो बना है उसमें हम चेक करेंगे क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल है, देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, ये भी दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, उसी तरह से ये भी दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। ठीक है, तो ये इनको पैरेलली सॉल्व करो, यानी 1 और 3। ठीक है, इसका भी आंसर वही आएगा, इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा। तो इसको पैरेलल में सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, देखो ये R1 है, ये R2 है, R1 R2। तो फार्मूला हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। फार्मूला ऐसा है, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ठीक है, तो R1 हम लेंगे 1 ओहम, R2 हम लेंगे 3 ओहम। तो यहाँ पे 1 × 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3। ठीक है, इसका मतलब 3/4, तो ये आ जाएगा, दैट इज 0.75 ओहम। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे दो पैरेलल रेजिस्टेंसेस सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आता है वो हमने आपको बता दिए, दैट इज 0.75 ओहम। इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद जो हम न्यू स्टेज बनाएंगे, देखो इसके बाद का जो न्यू स्टेज है वो ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब सिर्फ 3 रेजिस्टेंसेस बचे हैं, ये दोनों को पैरेलली सॉल्व किए तो ये ब्रांच ऐसा बनेगा, ये दोनों को पैरेलली सॉल्व किए तो ये ब्रांच ऐसा बनेगा, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलली सॉल्व किए तो ब्रांच ऐसा बनेगा। ठीक है, सभी का वैल्यू हम लिख लेंगे, वैल्यू सभी का आ चुका है, कितना 0.75 ईच। तो ये भी 0.75 ओहम, ये भी 0.75 ओहम,
और लास्ट में ये भी 0.75 ओहम और न्यू स्टेज बना है। तो न्यू स्टेज में फिर से चेक करो कि क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब यहां फिर से रूल नंबर 1 अप्लाई करो, ठीक है। तो रूल नंबर 1 अगर आप यहां अप्लाई करेंगे तो देखो क्या कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखो ऊपर से दोनों सीरीज में है, ये कोई डेल्टा नहीं है। आप कहेंगे कि ट्रायंगल है तो ये डेल्टा है, नहीं, ट्रायंगल जो है ट्रायंगल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डेल्टा है, ठीक है। यहां पे दोनों ऊपर से जो है दोनों सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेज जो है वो ऐसा रहेगा। और यहां पे देखो नीचे जो 0.75 है वो हम यहां एज इट इज लिख लेंगे, ये है 0.75 ओहम। और ये दोनों सीरीज में ऐड करने के बाद इसका आंसर आएगा 1.5 ओहम। दोनों को हमने सीरीज में यहां ऐड कर लिए। 0.75 प्लस 0.75 जो है वो यहाँ पे 1.5 ओहम होता है। तो ये हमने यहाँ लिख लिए और ये न्यू स्टेज बना है। और अब यहाँ फिर से चेक करो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो बिल्कुल है। यहाँ पे हम ए और बी टर्मिनल दे देते हैं क्योंकि इसी के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और अब ये दोनों पैरेलल में है, तो अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इनको सॉल्व करने के लिए फिर से यही फार्मूला रहेगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। एक को R1 ले लो, दूसरे को R2 ले लो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करके बताते हैं, दैट इज 1.5 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5 प्लस 0.75, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 0.5 ओहम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका आंसर कितना, 0.5 ओहम ऐसा आएगा। और लास्ट में हम यहाँ मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस निकल रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 0.5 ओहम। और इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ये है टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी 0.5 ओहम। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 25। इसके पहले जो हमने इसके 24 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।